आज मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ। विराट कोहली बचपन से क्रिकेट खेलने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को देख कर के वो अपना आइडल मानते रहे और उन्हें हर्षल गिप्स समेत एडम गिलक्रिस्ट, जॉन्टी रोड्स को अपना आइडल मानते थे। और उनको क्रिकेट खेलने का इतना शौक़ था कि वो कई तरह से कहीं कहीं पहुँच जाते थे खेलने के लिए। लेकिन उनके पिता एक वकील थे और उनके पिता ने उनको क्रिकेटर बनाने के लिए वो पूरी कोशिश की और वो कामयाब भी हुए। 2000 जब 7 की अंडर 19 वर्ल्ड कप हुई थी, उसमें विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने जीत दर्ज की और विराट कोहली एक युवा के तौर पे देखने जाने लगे और भारतीय टीम में उनका जगह एक बार फिर से आने लगी और वो 2011 के एक दिवसीय वर्ल्ड कप के मैच में उनको मौका मिला, वर्ल्ड कप में हिस्सा लिए और उन्होंने प्रदर्शन भी किया अच्छा। 35 के एवरेज से रन बनाए उस पूरे वर्ल्ड कप में। बांग्लादेश के खिलाफ शतक बनाए उन्होंने और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं कि क्या है परिस्थिति, क्या नहीं है। उनके पीछे के जीवन में बहुत बड़ी कहानी है। उनके पिता का गुजर जाना, उसके बाद वो रणजी ट्रॉफी का वो मैच खेल रहे थे, क्वार्टर फाइनल था, उसमें उनके पिता का गुजर जाना और विराट कोहली नाबाद क्रीज पे थे। दिल्ली और कर्नाटका के बीच ये मैच खेला जा रहा था। अपने कोच को फ़ोन लगाया कि ऐसी बात का कि जो जाना था वो तो चले गए, अब तुम्हारे आगे तुम्हारे जीवन खड़ा है, देखो अपनी। तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कई बड़े मुकाम हासिल किए और आज इस मुकाम पर है कि आप सोच सकते हैं कि 49 शतक एक दिवसीय प्रारूप में किसी भी बल्लेबाज के द्वारा कम पारी में विराट कोहली के द्वारा ही बनाया गया। बात अलग है कि इरा की बात होती है, वो अलग इरा की बात थी, ये अलग इरा की बात है। वो तब की मिट्टी अलग थी, तब की पीछे अलग थी जब सचिन ने ये रिकॉर्ड दर्ज की थी और आज की पीछे अलग है। ये बात अलग है क्योंकि जब आप अगले कोई जनरेशन का क्रिकेटर आएगा तो अलग पिच पे खेलेंगे, अलग दिशाएं। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली ने वो मुकाम हासिल किया। विराट कोहली ने जहां पहला अपना शतक बनाया था, वहीं आज उन्होंने 49वां शतक बनाया है एक दिवसीय प्रारूप में। 2014 का वो दौर था जब विराट कोहली के बल्ले से इंग्लैंड में वो सीरीज़ खेली जा रही थी, जब विराट कोहली के बल्ले से बुरी तरह से फ्लॉप हो रही थी। टीम में लोग ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि विराट कोहली को ड्रॉप कर देना चाहिए टीम से, लेकिन तब के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इन पर भरोसा जताया और उन्हें खेलने का पूरे मौके दिए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हुई टेस्ट सीरीज़ के दौरान दिखा दी। उसके बाद 2015 के वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी उनकी कप्तानी में हार जाने के बाद लोग उन पर सवाल करने लगे, लेकिन कुदरत के आगे कुछ नहीं होता। जो होता है वो ऊपर वाले के ही हाथ में होता है और विराट कोहली ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। 2019, 2020, 2019 में उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। हर एक साल में सबसे ज़्यादा भारत के लिए एक दिवसीय प्रारूप में रन बनाते आ रहे हैं, वो भी 2013 के बाद से। उसके बाद विराट कोहली एक अलग मुकाम पे पहुंच गए। भारत में लॉकडाउन लगा, कोरोना जैसे महामारी आई, उसके बाद कई तरह की चीज़ें जो बदल गई दुनिया में। विराट कोहली के बल्ले से शतक नहीं आया, विराट कोहली वो फॉर्म में नजर आ नहीं आया। ऐसा नहीं कि उन्होंने रन नहीं बना रहे थे, वो 70, 75, 60, 65, 45, 40, 50 इतना रन बना रहे थे, लेकिन वो शतक की जो भूख थी, जो शतक की जो एक आस थी लोगों के बीच में, वो शतक आ नहीं रही थी। फिर हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ T20 में एशिया कप में, जहाँ पे भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा कप्तान नहीं थे, केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने शानदार शतक बनाए और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। जब शतक नहीं बना रहे थे तो क्रिकेट के कई बड़ी हस्तियाँ ने कहा था कि विराट कोहली को ड्रॉप कर देना चाहिए था, क्रिकेट ड्रॉप कर देना चाहिए था, लेकिन कप्तान, कोच समेत हर एक इंसान ने इन पर भरोसा जताया और उसके बाद इन्होंने उस मौके को पूरी तरह से भुनाया और आज विराट कोहली एक अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं। 49 शतक किसी भी बल्लेबाज के द्वारा इतना शतक नहीं है, एक सचिन तेंदुलकर के छोड़ करके। तो इसी से कयास लगाया जाता है कि कैसे है ये बल्लेबाज, किस तरह से अपनी जो शैली है उन्होंने बरकरार रखी है।